करता हूँ अरबाज अहमद आर तिवारी प्रत्याशी, उनसे बात कर रहे हैं। जनता ने विकास को माना है और जननायक अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं वो जीत रही है। कांग्रेस की मैं शहर कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ और मेरा दावा है कि हम शहर में 8 विधानसभा सीट जीत करके मोदी जी के इस रोड शो को भी फेल करेंगे, जो आकर के राजधानी में आकर के उन्होंने इसको धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करी। किस तरह से देखते हैं? मतलब आप देखिए कि बहुत कॉन्फिडेंस है सभी नेताओं में और सब कह रहे हैं कि हम स्पष्ट बहुमत ला रहे हैं। कांग्रेस तो स्पष्ट बहुमत ला रही है। देश में जननायक अशोक गहलोत पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की जनता को और देश में केंद्र के प्रधानमंत्री को, जो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, उनको मैसेज दिया कि देश की जनता का जो राजस्व हम वसूल करते हैं वो 2-4-5 उद्योगपतियों पर खर्च नहीं करना चाहिए। जननायक अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा का जो एक नया नारा दिया है कि जनता का पैसा जनता पे खर्च करना चाहिए, और उसी के आधार पर हमने 10 गारंटी स्कीमें जो लागू की थी, जो हमारा घोषणा पत्र था, हमने उसको गीता की पुस्तिका मान करके जनता को लाभ पहुंचाया 7.5 करोड़ लोगों को। और फिर हमने लॉन्च किया 7 नई गारंटी स्कीमें। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए कहा कि हर महिला को परिवार में 10,000 रुपये साल देना चाहिए, ताकि उस महिला में एक आत्मविश्वास पैदा हो कि मेरे पास में पूंजी है। हमने फिर कहा कि 5 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। सरकार उस महिला को महंगाई की मार से राहत पहुंचाना चाहती है। हमने कहा हमारा बेटा पोता जो पहली बार सरकार के कॉलेज में जाएगा उसको लैपटॉप देख करके दुनिया की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करेंगे। ये सारी बातें हैं जो जननायक अशोक गहलोत की राजस्थान की जनता में अंडर करंट है। और मैं दावा करता हूँ 120 से ज्यादा विधानसभा के सदस्य कांग्रेस के आने वाले। राज नहीं बदल रहा, रिवाज बदल रहा है। ये 5-5 साल का आपका मुकाबला आचार्य बाल मुकुंदाचार्य से है। मतलब एक तरफ मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का पलायन था। मैं 4 दीवारी का कार्यकर्ता हूँ। पिछले 47 साल से जयपुर की सड़कों पे मोटरसाइकिल स्कूटर पे घूम रहा हूँ। वहाँ कैडर है भारतीय जनता पार्टी का। मैंने इस बाल मुकुंदाचार्य को जिंदगी में कभी भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में देखा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी मॉडल लागू करने की कोशिश की। भगवादारी किसी को उतार दो, वोटों का ध्रुवीकरण होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जयपुर की जनता को और विशेषकर हवामहल विधानसभा के मेरे प्रिय मतदाताओं कि उन्होंने ध्रुवीकरण से बच करके हिंदुओं ने मेरे को मेजोरिटी ने वोट दिया, मेरे को माइनॉरिटी ने वोट दिया। आवाज आ रही है हमारी? कौम के वोट लेकर के विधानसभा में जाऊंगा। ये वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने दिया। तो अभी क्या मतलब 3 बुलेट पॉइंट अगर बात करें जो आपकी पार्टी के काम कर रहे हैं और आपको सत्ता में ला रहे हैं, प्रैक्टिकली जो तथ्यात्मक बात कही जाए तो 3 मुद्दे बड़े जो कांग्रेस को सत्ता में ला रहे हैं। कोरोना काल में जननायक अशोक गहलोत का भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल कि हमने जयपुर में बड़ी कैजुअलिटी नहीं होने दी। हमने समय पे दवा ऑक्सीजन कर दिया। डॉक्टर महेश जोशी और ब्रजकिशोर शर्मा जी ने जो मेरे पूर्व जो हमारे यहाँ नेता रहे उनका जो विकास का काम था। और तीसरा जननायक अशोक गहलोत की गारंटी स्कीमें जो राजस्थान में और जयपुर में हमको जीत की ओर लेकर के जा रही है और इनके आधार पर मैं जीत करके जाऊंगा। जी बिल्कुल। तो ये हैं आर तिवारी। ये 4 दीवारी के तिवारी कहलाते हैं, जो बहुत ग्रास रूट लेवल के बाइक पे चलने वाले उम्मीदवार है। कांग्रेस के बड़ा कड़ा मुकाबला है इनका। इनकी किस्मत में फैसला क्या रहता है नतीजों के बाद होगा, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो काफी हाई है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18।